णमोजनाणम् उस्हादीगिणवराणं णमेऊणिया बध्यमाणजिणेणाहं धम्मदंसणवेणाणं वोच्छामि पाय्येवागरणम्। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण के अंतर्गत लगभग 2 पाठ पूर्ण हो चुके हैं और तीसरे पाठ का 34 नंबर का सूत्र जो आपके समक्ष लिखा हुआ है, इससे पूर्व के सूत्रों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिनमें कुछ विभक्तियों के सूत्र हमने पढ़े हैं। यहाँ पर सूत्र 34 में कहा है छाया हरिद्रयो, अर्थात छाया और हरिद्रा ये 2 शब्दों में क्या हो जाता है, दीर्घ आ के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। कल जो अपने सूत्र चल रहे थे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले सूत्र चल रहे थे, उनके अंतर्गत ही ये सूत्र है कि छाया और हरिद्रा शब्द में जब स्त्रीलिंग वाची होते हैं उस समय अंत का जो आ है दीर्घ आ, उसमें उसके स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। जैसे छाया शब्द लिखा तो छाया की प्राकृत बनेगी छाही, यानी दीर्घ ई कर दिया, और या के स्थान पे हाँ कैसे हुआ, तो ये हम पुराने एक सूत्र में बना चुके हैं। पहले अध्याय के 249 नंबर का सूत्र है छायायाम हो कांतौ बा। इस सूत्र से यहाँ या के स्थान पे हा किया है और दीर्घ आ के स्थान पे दीर्घ ई इस 34 नंबर के सूत्र से किया है। यदि हम दीर्घ आ के स्थान पे दीर्घ ई ना करें, इस सूत्र का प्रयोग ना करें, तो छाया का प्राकृत छाया भी बनता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है हरिद्रा। हरिद्रा का प्राकृत बनता है हलद्दी या हलद्दा। हरिद्रा का सामान्य से प्राकृत बनाएंगे तो हलद्दा बनेगा, और जब इसकी प्राकृत के रूप में ये 34 नंबर का सूत्र यदि प्रयोग करेंगे तो दीर्घ आ के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा, यानी हलद्दी रूप इसका प्राप्त होगा। इस तरह से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। इस शब्द को भी हम 188 नंबर का सूत्र में जो पहला अध्याय है उसके 88 नंबर के सूत्र में सिद्ध कर चुके हैं, बना चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ उसकी सिद्धि नहीं लिखी है। सिर्फ इस सूत्र का काम क्या है वही समझाने का प्रयास किया है। अगला सूत्र नंबर 35 स्वस्रादेड़ा, अर्थात इस सूत्र में क्या कह रहे हैं, जो रिकारांत शब्द होते हैं, री जिसमें अंत में हो, जैसे स्वश्री शब्द में री है, दुहित्र शब्द में री है, तो ये रिकारांत जो शब्द होते हैं जैसे स्वश्री, ननहान, दुहित्री, इन शब्दों में री के स्थान पर दीर्घ आ आदेश हो जाता है। जहाँ री है उसके स्थान पर दीर्घ आ। जैसे स्वसा शब्द बनाया संस्कृत में है, उसकी प्राकृत बनेगी ससा। तो ये स्वसा का मूल शब्द क्या है, स्वश्री और धन सी, यानी ये जो रिकारांत शब्द होंगे उन सब में सी आदि जो विभक्तियां लगी होंगी तभी री के स्थान पे आ होगा। जैसे हमने सी विभक्ति लगाई तो स्वश्री धन सी, अब यहाँ सी विभक्ति होने से इस री का क्या हो जाएगा, दीर्घ आ, अर्थात यहाँ बन गया ये स्वसा, और सी विभक्ति का लोप हो जाएगा, क्योंकि री का इस सूत्र का जो काम है वो हमने यहाँ किया है, री के स्थान पर दीर्घ आ किया, और जो सी है उस सी का लोप कर दिया, अर्थात ये जो इकारा इत संज्ञा होने से सा का लोप हुआ और ई का लोप हुआ, और सा अंत व्यंजन से सा का लोप हो गया। तो ये स्वसा शब्द बना। स्वसा में से वा का लोप किया, सर्वत्र लवराम भद्रे सूत्र से 2/79 से इस वा का लोप किया, तो यहाँ बचा सा। वा में जो आ था इस सा में जुड़ गया, अर्थात ये क्या बन गया, ससा। यानी इस संस्कृत के शब्द से स्वसा से ससा इसका रूप सिद्ध हो जाता है। अगला उदाहरण दिया अपन ने दुहिता। दुहिता की प्राकृत बनी है दुहिया, इसका मूल शब्द है दुहित्री, इसमें भी सी विभक्ति लगी हुई है, और ये त्री में जो री है इसके स्थान पर इसी 35 नंबर के सूत्र से हम री के स्थान पर आ कर देंगे, तो ये बन जाएगा दुहिता, और सी का भी लोप हो जाएगा। किस प्रकार से, जैसे ऊपर किया था, ई की इत संज्ञा होने से लोप हो जाएगा, और सा का अंत व्यंजन से 1/11 नंबर के सूत्र से लोप हो जाएगा, तो ये बना दुहिता। यहाँ भी इस ता का लोप किया 1/177 नंबर के सूत्र से, कागा चाजा तादा पायावाम प्राया लोप
उस सूत्र से ता का लोप किया तो यहाँ बचा दुहिया, अर्थात दुहित्र शब्द से दुहिया इसका प्राकृत रूप सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 36, ऋष्वोमी। ऋष्वोमी अर्थात ये सूत्र क्या कह रहा है, ह्रस्व हो जाता है, कहाँ पर, मी, ह्रस्व हो जाता है, अर्थात मी मतलब जब अम प्रत्यय जुड़ा हो। अम प्रत्यय कब जुड़ता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन को हम अम प्रत्यय कहते हैं। तो ह्रस्वोमी के अनुसार जब इकारांत शब्द हो, आकारांत शब्द हो, उकारांत शब्द हो और स्त्रीलिंगवाची शब्द हो, उन सभी में जब द्वितीय विभक्ति एक वचन जोड़ी जाती है यानी अम प्रत्यय जोड़ा जाता है, उस समय उसमें जो स्वर है वो ह्रस्व हो जाएगा। इस सूत्र का इतना सा कार्य है, मी मतलब अम प्रत्यय जुड़ने पर ह्रस्व स्वर हो जाएगा। जैसे मालाम शब्द है तो मालाम की प्राकृत बनेगी मालम, यानी ये दीर्घ आकारांत शब्द था, इसमें अम विभक्ति जुड़ी हुई है, अर्थात यहाँ पर ये क्या हो गए, माला धन अम। माला धन अम जब जोड़ा है तब इसमें क्या किया, अम के स्थान पे क्या हो जाता है, 5 नंबर के सूत्र से माँ, अर्थात माला धन माँ, और उसके पश्चात माँ जुड़ गया, इसमें संधि हो गई और यहाँ इस माँ का अनुस्वार किया मौनुस्वारा सूत्र से 1/23 नंबर के सूत्र से मालम का बन गया मालम। ठीक है, अर्थात ये दीर्घ आ जो था उसके स्थान पे यह माला का शब्द दीर्घ आ था, तो इस 3/36 नंबर के सूत्र से दीर्घ आ के स्थान पे ह्रस्व आ किया, तब ये मालम रूप इसका बना है। ये तो आकारांत शब्द था, लेकिन जब ईकारांत शब्द हो तब भी इसमें ह्रस्व होगा, उकारांत में भी ह्रस्व हो जाता है। जैसे नदीम शब्द है, नदीम में ईकारांत शब्द है तो नदी धन अम, नदी में अम जोड़ा, अम के स्थान पे क्या हुआ, माँ, और दा का लोप कर दिए 1/177 नंबर के सूत्र से दा का लोप किया तो यहाँ दीर्घ ई बचा, और दीर्घ ई के स्थान पे ह्रस्व ई हो जाएगा इस 36 नंबर के सूत्र से, और माँ उसमें जुड़ गया, मौनुस्वारा से उसका अनुस्वार कर दिया, यहाँ क्या बचा, बना नईम, अर्थात नदीम के स्थान पे नईम। इस प्रकार से ये तीनों सूत्र और उसके उदाहरण हमने समझे। आगे अब अगला सूत्र, सूत्र नंबर 37, नामन त्रयासौ माह, अर्थात यहाँ क्या कह रहे हैं, इसको तोड़ेंगे, ना आमंत्रयासौ, यानी सी आदि जो विभक्तियां हैं उसके पश्चात जो संबोधन आता है उस संबोधन को आमंत्रण बोलते हैं। तो प्रथमा विभक्ति के जो प्रत्यय हैं वही संबोधन में प्रयुक्त होते हैं। सौ मतलब सी विभक्ति, अर्थात प्रथमा एक वचन या प्रथमा विभक्ति के जो प्रत्यय हैं एक वचन और बहुवचन के, वही प्रत्यय आमंत्रण में यानी संबोधन में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण दिया, हे तृण, इसकी प्राकृत बनेगी हे तण, यानी तृण शब्द में जैसे सी विभक्ति जोड़ने पर बनता है तण, उसी प्रकार से यहाँ संबोधन में भी तण बनेगा, लेकिन सी विभक्ति जोड़ने पर विसर्ग का ओ हो जाता है, वह इस संबोधन में नहीं होगा। जैसे अकारांत शब्द है ये, अकारांत में री के स्थान पे क्या किया, आ, 1/126 नंबर के सूत्र ऋतोत, उस सूत्र से री के स्थान पे किया आ, यहाँ बन गया हे तन, और यही इसका ये संबोधन का निशान है, अर्थात यही ये संबोधन में रूप इसका चलेगा। यदि कोई इकारांत शब्द है जैसे हे दधी, हे दधी, इसकी प्राकृत क्या बनेगी, हे दही, हा के स्थान पे धा हो गया, 1/187 नंबर के सूत्र से हा का किया धा, हे दही। ठीक है, इस प्रकार से ही उकारांत शब्द का भी बना सकते हैं। और इस सूत्र के अनुसार सिर्फ इतना ही काम है कि जैसा प्रयोग सी विभक्ति में बनता है वैसा ही यहाँ आमंत्रण यानी संबोधन में रूप बनाया जाएगा। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 38,
डो दीर्घो वा। डो दीर्घो वा, यानी संबोधन की चर्चा चल रही है। तो संबोधन में जब अकारांत पुल्लिंग शब्द है उस समय प्रथमा विभक्ति के समान डो भी कभी कभी होता है। डो मतलब ओ। ऊपर वाले शब्द में अपन ने ओ नहीं किया था सूत्र में, सूत्र के अनुसार, क्योंकि वहां बिना ओ के ही संबोधन बनाया गया था। यहाँ डो, डो मतलब ओ, वा यानी विकल्प से भी ओ या दीर्घ हो जाता है। कैसा कि मतलब ये किस सूत्र से होता है ओ, 3 2 नंबर के सूत्र से, पुल्लिंग का जिसमें सी प्रत्यय जोड़ा जाता है, अतो डो विसर्ग से, या अतः सेडो सूत्र से डो के स्थान पर ओ किया था। तो यहाँ इस सूत्र के अनुसार संबोधन में भी कहीं कहीं ओ होता है और कभी कभी नहीं होता, यानी दीर्घ भी कभी कभी होगा, दीर्घ स्वर, और कभी कभी दीर्घ स्वर भी नहीं होगा। इस प्रकार से संबोधन में 3 रूप हो जाते हैं। एक तो जैसा ऊपर बनाया था, दूसरा रूप ओ लगा करके, और तीसरा रूप दीर्घ स्वर को करके, यानी अंत का जो आ है दीर्घ, उसका दीर्घ आ विकल्प से कहीं कहीं रहेगा, कहीं कहीं नहीं रहेगा। इस प्रकार से 3 प्रकार से रूप बनते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। हे देव, ये संस्कृत का शब्द है, इसकी प्राकृत बनाएंगे हे देव और हे देवो। यहाँ दीर्घ नहीं किया है, सिर्फ ओ किया है, अतः सेडो सूत्र से यहाँ पर ओ किया गया है। तो ये रूप सिद्ध हो गया। ऐसा कि ऐसा भी रहेगा, यदि ऐसा कि ऐसा बनाया है तो 37 नंबर सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, और यदि हे देवो इसका रूप प्राप्त होगा तो ये 38 नंबर के सूत्र से डो दीर्घो वा सूत्र का प्रयोग करके बनाया जाएगा। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखें। हे आर्य, जिसकी प्राकृत बनेगी हे अज, हे अज्जो। रेफ और या ये संयुक्त व्यंजन है, इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाता है? जा। कौन से सूत्र से? 2/24 नंबर के सूत्र से रेफ और या के स्थान पर जा आदेश किया तो हे आज। लेकिन जो आदेश करते हैं उसको द्वित्व किया जाता है। 2/89 नंबर के सूत्र से जा का किया द्वित्व। और 1/84 नंबर का सूत्र ह्रस्व संयोगी, इस सूत्र से दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ किया, क्योंकि संयोग से पहले यहाँ दीर्घ आ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? द्वित्व कर दिया, संयोग से पहले ह्रस्व होना चाहिए, तो हे अज, हे अज। और यदि इस 38 नंबर सूत्र का प्रयोग करें तो क्या बन जाएगा? हे अज्जो। ठीक है, इस प्रकार से इस सूत्र में कई उदाहरण दिए हुए हैं, दोनों को अपन कर सकते हैं। हाँ, अभी एक दीर्घ करने वाला भी उदाहरण देखते हैं, क्योंकि डो दीर्घो वा विकल्प से दीर्घ भी हो जाता है। जैसे हे प्रभु, हे प्रभु, इसकी प्राकृत बनाना है तो हे पहु और हे पहु। भा के स्थान पे हा, ये खागा छादा भाम से, और प्रामय से सर्वत्र लवराम मंदिर सूत्र से रा का लोप किया। क्या बचा यहाँ? यहाँ पहु, भा के स्थान पे हा। ये वाला पहला दूसरा वाला रूप सिद्ध हुआ। लेकिन यदि हम इस दूसरे नंबर 38 नंबर सूत्र का प्रयोग करें, डो दीर्घो वा, तो ये स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ। तो हे पहु, इस तरह से ये सिद्ध हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 39 ऋतोद्वा।
इस सूत्र के अनुसार कह रहे हैं ये ऋकारांत शब्द हो, संबोधन में ऋकारांत शब्द हो यानी अंत में री स्वर आए तो वहां पर ह्रस्व आ आदेश हो जाता है, यानी री के स्थान पर आ आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण लिखा, हे पित्ते, जिसकी प्राकृत बनेगी हे पिय, और हे पियरम, दो रूप इसके बनते हैं। ये ऋकारांत शब्द है तो ऋकारांत में री के स्थान पे आ हो जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, हे पित्त। और ता का लोप कर दिया 1/177 नंबर सूत्र से, ता का लोप, तो हे पिय पहला रूप बन गया। अब यदि हमें इसका दूसरा रूप सिद्ध करना है तब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये विसर्ग भी है, यहाँ पर विसर्ग का लोप कैसे करेंगे, 1/11 नंबर के सूत्र से अंत विसर्ग का लोप, जो व्यंजन रूप है विसर्ग उसका लोप, व्यंजन विसर्ग का लोप, ठीक है। अब पियरम सिद्ध करने के लिए हमें 3/40 नंबर का सूत्र का प्रयोग करना होगा। अगला सूत्र इसके ही बाद आने वाला है, जहां स्वर सहित जो स्वर है री, स्वर सहित जो व्यंजन है उस पूरे के स्थान पर अरम आदेश हो जाता है, यानी त्रि के स्थान पर अरम। अभी क्या किया है, री अकेले के स्थान पे आ आदेश के, यहाँ ता और री दोनों के स्थान पर, क्योंकि व्यंजन दूसरा भी हो सकता है, यहाँ पे ता है तो ता और री इन दोनों के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, पूरा अरम आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, 3/40। अभी नेक्स्ट सूत्र वही है, तो इससे अपन बनाएंगे यहाँ पर हे पी और ता और री दोनों के स्थान पे क्या कर दिया, अरम, पियरम। और ये संबोधन का चिन्ह लगाना भी आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार ये पूर्ण हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 40, नाम नेरम। वाह, क्या कह रहा है सूत्र, ऋकारांत शब्दों में ही जो संबोधन है, संबोधन के एक वचन रूप में री के स्थान पर अरम हो जाता है, स्वर सहित नहीं, व्यंजन सहित री का अरम हो जाता है। री के स्थान पे अरम आदेश किया। यहाँ क्या उदाहरण देखेंगे अपन, जैसे पितृ का ऊपर देख लिया, अगला उदाहरण है हे कर्तृ। जिसकी प्राकृत बनेगी हे कर्तार। एक कर्तार अकेला। ये वाले में दूसरे सूत्र का प्रयोग होगा 45 नंबर का। अभी अपन इस सूत्र को उदाहरण देखें, जैसे पितृ के स्थान पे मातृ बनाते हैं, हे मातृ तो मारम, ठीक है। री के स्थान पे अरम आदेश करना है, तो री हे मात, ता में से री हट गया तो इसका आ इस ता में जुड़ गया तो ता पूरा हो गया, तो मातरम। और ता का लोप कर दिया 1/177 नंबर सूत्र से, तो हे मा अरम। इस सूत्र से यानी 40 नंबर के सूत्र से इसको सिद्ध किया, हे मा अरम। और यदि यहाँ पर री के स्थान पर आ करते हैं तो किस सूत्र से, 39 नंबर का सूत्र का प्रयोग करके हे मा अ, ये भी रूप बन सकता है, ठीक है। अगला सूत्र,
सूत्र नंबर 41। बाप ए। बाप ए। यहाँ सूत्र में कह रहे हैं कि जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके संबोधन में विकल्प से ए हो जाता है। आकारांत शब्दों की बात नहीं, बाप से निकलेगी वाह धन आप, है ना, यानी आप यानी आकारांत शब्दों में विकल्प से ए हो जाता है स्त्रीलिंग शब्दों में। तो आ के स्थान पर ए, दीर्घ आ के स्थान पर ए। ठीक है, जैसे उदाहरण है हे माले, संबोधन में ही होगा और अभी और दूसरी चीज ही चल रही है अभी। हे माले, इसकी प्राकृत बनेगी हे माले और हे माला। हे माले ये कैसे हो गया? ये दीर्घ आकारांत शब्द है, माला शब्द है, मूल शब्द क्या है? माला, उसमें संबोधन जोड़ा, माला धन संबोधन। तो यहाँ दीर्घ आकारांत होने के कारण से आ के स्थान पर ए यानी ला में ए जोड़ दिया, माले और संबोधन का चिन्ह लगा दिया और प्रारंभ में हे लिख दिया। ये संबोधन के चिन्ह होते हैं, हे आगे और उस शब्द के पीछे संबोधन वाचक चिन्ह संकेत। तो इस तरह से हे माले बना। लेकिन दूसरा जो उदाहरण बनाएंगे तो सीधे सीधे बन गया, माला के स्थान पे माला लिखा और संबोधन का चिन्ह बना दिया और हे लगा दिया, तो ये बन गया हे माला। एक उदाहरण और देखते हैं, हे महिले। हे महिले, इसका एक ही रूप बनता है, यानी यही दीर्घ आकारांत शब्द है, महिला शब्द है, महिला धन संबोधन। संबोधन है इसलिए हे लगेगा, महिले आकारांत है इसलिए ए हो गया, संबोधन का चिन्ह लगा हे महिले। इस तरह से अन्य शब्दों को भी हम यहाँ संबोधन में जो आकारांत हैं और स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं उसमें दीर्घ आ के स्थान पर ए करके बना सकते हैं। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 42, इद्युतोर ह्रस्वः। इद्युतो ह्रस्वः यानी ईकारांत शब्दों में या उकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्दों में संबोधन बनाने के लिए दीर्घ स्वर के स्थान पर सजातीय ह्रस्व स्वर हो जाता है। सजातीय का मतलब जैसे दीर्घ आ है तो उसके स्थान पर ह्रस्व आ हो जाएगा, दीर्घ ई है तो उसके स्थान पर ह्रस्व ई हो जाएंगे, दीर्घ ऊ है तो उसके स्थान पर ह्रस्व ऊ जाएगा। ये सजातीय कहलाते हैं। तो कैसे होगा ये? किन किन शब्दों में? इकारांत और उकारांत शब्द में। आकारांत की चर्चा नहीं चली, आकारांत के लिए अपन ने इससे पहले वाला सूत्र बाप ए पढ़ लिया। यहाँ इकारांत उकारांत के लिए है। जैसे कोई शब्द है हे नदी, ये इकारांत शब्द है, इसकी प्राकृत बनेगी हे नई। चूंकि ये संस्कृत की संबोधन विभक्ति लगा करके लिखा है संस्कृत के शब्द में, हमें मूल शब्द भी पता होना चाहिए किसमें ये विभक्ति लगाई है। यानी नदी शब्द है, मूल शब्द क्या है? नदी, जिसमें ई दीर्घ आती है, ईकारांत शब्द है, धन संबोधन। क्या बना? ये डा का लोप कर दिया है, 1/177 नंबर के सूत्र से डा का लोप किया, तो ये बना नई। प्लस संबोधन है तो चिन्ह लग जाएगा और आगे हे लग जाएगा, हे नई। लेकिन इस 42 नंबर के सूत्र से क्या कहा है? दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है, यानी इसमें ई है तो दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई हो जाएगा, हे नई। ये इसका संबोधन रूप बनेगा।
एक उकारांत शब्द भी देख लेते हैं अपन। हे बधू, प्राकृत बनेगी हे बहू। इसका बधू मूल शब्द है, यानी बधू में उ दीर्घ होता है मूल शब्द में, लेकिन इसकी संबोधन विभक्ति लगा करके ये ह्रस्व होगा। धन संबोधन। धा हा किया 1/187 नंबर के सूत्र से धा के स्थान पे हा कर दिया, ये हो गया हा। और संबोधन का चिन्ह लगाया, आगे हे लगा दिया। लेकिन अभी हमने 42 नंबर सूत्र का प्रयोग नहीं किया है। यदि उस सूत्र का प्रयोग करें तो क्या बन जाएगा? बहु। ह्रस्व उ, दीर्घ उ के स्थान पर ह्रस्व उ, इस सूत्र से इदु तो ह्रस्वः सूत्र से किया है। चलिए अगला सूत्र। सूत्र नंबर 43, क्विपहा। क्विपहा अर्थात ये सूत्र क्या कह रहा है कि जो ग्रामणी और खलपू शब्द हैं, दो शब्दों के लिए विशेष ये सूत्र बनाया है। ग्रामणी और खलपू आदि ऐसे शब्द हैं जिनमें णी और पू विशेष रूप से प्रत्यय लगाए जाते हैं। उनको ये क्वंत प्रत्यय वाले शब्द कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय वाले? क्विवंत। क्विवंत ये प्रत्यय होते हैं जिनमें कौन से शब्द बताए हमने? खलपू और ग्रामणी, यानी ये णी और पू जो प्रत्यय लगे हुए हैं तो क्विवंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो जिन शब्दों में क्विवंत प्रत्यय लगे हों, यानी ईकारांत और उकारांत शब्द हों, ये ईकारांत है, ये उकारांत शब्द हैं, उन शब्दों में दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई और दीर्घ उ के स्थान पर ह्रस्व उ हो जाता है। ऐसा इस क्विपा सूत्र से सिद्ध होता है। क्विपा मतलब क्विवंत प्रत्ययों में। क्विवंत प्रत्यय कौन से हैं? जैसे ग्रामणी में णी, खलपू में पू। ये ईकारांत है, ये उकारांत है। तो इन दोनों शब्दों में दीर्घ ई का ह्रस्व ई और दीर्घ उ का ह्रस्व उ, यानी क्विवंत प्रत्ययों में हो जाता है। जैसे उदाहरण यही वाले लिख लेते हैं अपन ग्रामणी शब्द को। अब संबोधन की चर्चा नहीं चल रही है, संबोधन वाले सूत्र यहाँ तक समाप्त। अभी यहाँ पर जस सस आदि सी विभक्तियां हैं, उनके प्रत्ययों की चर्चा चल रही है। तो ग्रामणी शब्द में जस जोड़ा, जस या सस दोनों एक साथ एक जैसे रहते हैं लगभग, सभी जगह तो नहीं रहते लेकिन अधिकतम स्थानों पर, इसलिए एक साथ बना दिया इसका जस और सस। तो सबसे पहले इस ग्रामणी शब्द में सर्वत्र लवराम मंदिर सूत्र का प्रयोग करके रेफ का लोप किया। पहले इस मूल शब्द को हम प्राकृत बना लें, फिर उसमें विभक्ति जोड़ेंगे। तो क्या बचा? क्या बना? गामणी। धन जस और सस के स्थान पे क्या करेंगे हम? 3/22 नंबर का सूत्र जो पूर्व में हम पढ़ चुके हैं, जस ससोरो नोवा, क्योंकि ये ईकारांत शब्द है तो ईकारांत होने की वजह से कल ही हमने पढ़ा था कि ईकारांत और उकारांत शब्दों में णो प्रत्यय जस और सस में लगता है। 3/22 से जस और सस में णो लगेगा, यहाँ हो गया णो। अब ये 43 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है कि दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई हो जाएगा। किससे? ये क्विपा शब्द से, क्विवंत प्रत्यय में हो जाता है। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? गामणी। णी में जो णी ई है वो ह्रस्व हो जाएगी और णो इसके साथ जुड़ जाएगा। गामणेनो क्या बना? गामणेनो, यानी प्रथमा बहुवचन प्रथमा एक वचन दोनों में गामणेनो ये रूप सिद्ध होगा।
इसी तरह से खलपू शब्द में भी देखें अपन, खलपू धन जस एंड सस। पोवाह सूत्र से पाका किया वाह, 1/235 नंबर का सूत्र है पाका वाह। यहाँ पाका वाह नहीं किया है, पा के साथ में बना है, तो खलपू धन णो। लेकिन इस 43 नंबर के सूत्र से इसका क्या स्वर क्या हो जाएगा, रस उ, तो खलपुड़ो। क्या बना, खलपुड़ो। प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन में खलपू शब्द का खलपुड़ो। इस प्रकार ये सूत्र और इसके उदाहरण पूर्ण हुआ। आगे ये सभी अकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के लिए नहीं, ये इकारांत और उकारांत शब्दों के लिए सूत्र था। आगे ऋकारांत शब्द के लिए अलग सूत्र है। सूत्र नंबर 44, तीसरे पाद का 44 नंबर। सूत्र है ऋता मुदस्सिर मौसूबा। ऋता मुदस्सिर मौसूबा। क्या कह रहा है सूत्र, ये सूत्र कहता है ऋकारांत शब्दों में प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्वितीय एक वचन, इनके अतिरिक्त सभी विभक्तियों के एक वचन और बहुवचन प्रत्ययों में री के स्थान पर उ हो जाता है। लेकिन किसको छोड़ दिया, मौसू। मौसू मतलब मऊ का अर्थ है अम विभक्ति, मतलब द्वितीय एक वचन, और सु मतलब प्रथमा एक वचन, अर्थात इन दो विभक्तियों को छोड़ करके अन्य सभी विभक्तियों के एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में री के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। और ये विकल्प से होता है, नहीं कहीं होगा कहीं नहीं भी होगा। और ऋकारांत शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो संज्ञा रूप होते हैं और एक विशेषण रूप होते हैं। संज्ञा रूप मतलब जैसे अपन ने पितृ मातृ ये शब्द जो देखे थे अभी, ये कैसे थे, ये संज्ञा रूप थे। लेकिन जैसे कर्तृ शब्द है, कर्ता, ये भी संज्ञा रूप है। लेकिन मान लो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें विशेषण रूप भी वह शब्द ऋकारांत होते हैं। तो यहाँ दोनों प्रकार के शब्द, चाहे संज्ञा रूप हो चाहे विशेषण रूप हो, दोनों प्रकार के में सी और अम दो विभक्तियों को छोड़ करके री के स्थान पर उ हो जाता है। जैसे एक नया शब्द देखें अपन भर्तृ, उसका अपन यहाँ पर जस और सस विभक्ति रूप प्रत्यय बनाते हैं। भर्तारः, इसकी मूल शब्द भर्तृ है। भत्तुरो, भत्तु, भत्तौ, कितने सारे रूप इसके बनते हैं। भत्तारा, इतने रूप इसके बनते हैं, 5 हो गए। ये प्रथमा बहुवचन है। मूल शब्द इसका क्या है, भर्तृ धन जस, इसमें जोड़ा है जस, क्योंकि सी को तो छोड़ना है, पहले कह दिया उन्होंने, प्रथमा एक वचन को छोड़ करके यानी प्रथमा बहुवचन नपुंसकलिंग का बनाएंगे। तो प्रथमा बहुवचन बनाने के लिए यहाँ क्या किया, जस ससोर्लुक जो सूत्र है 3/4 नंबर का, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको पहले प्राकृत बनाने, भर्तृ शब्द को एक साथ प्राकृत बनाने, फिर हम सारी विभक्तियां जोड़ते चलेंगे। मैंने भर्तृ को चेंज करा है, रेफ का लोप किया, सर्वत्र लवराम मंदिरे
सूत्र से। ये क्या बचा, भत्री। री के स्थान पे उ आदेश करना है उस 44 नंबर के सूत्र से। तो यहाँ पर क्या कर दिया, भत्तु। जो शेष बचता है रेप के बाद में ता शेष बचा है, उस ता को द्वित्व किया जाएगा। 2/89 से ता का किया द्वित्व, क्या बन गया, भत्तु। यानी मूल शब्द जो हमने बना लिया भत्तु। अब इस मूल शब्द भत्तु में हम जस और आदि विभक्तियां जोड़ते जाएंगे, क्योंकि हर बार बनाना पड़ेगा आपको, इसलिए हमने एक बार में बना के रख लिया। मूल शब्द भर्तृ है, उसका ये कर दिया अपन ने प्राकृत, इसका भर्तृ। ठीक है, अब यहाँ जोड़ा भत्तु धन जस। तो 3/4 नंबर का सूत्र जो है जस सो लोप, यानी जस का इससे लोप पहले प्राप्त फिर लोप होता है। जब लोप होगा तो यहाँ इसके साथ में 3/12 नंबर का सूत्र भी लगाया जाता है, जिससे दीर्घ स्वर हो जाता है। 3/12 नंबर का सूत्र क्या था, उस सूत्र भी हमें याद होने चाहिए, जिससे कि तुरंत की तुरंत जिससे समझ में आ जाए। यानी 12 नंबर का था जस सस गसी तो दो द्वामी दीर्घहा, अर्थात उस सूत्र से स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी यहाँ ऊ है तो दीर्घ ऊ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये भत्तु। यानी ये दूसरा वाला रूप यहाँ सिद्ध हुआ। ये तो सबसे पहली जो इसका रूप था वो बना है, मतलब कि प्रारंभ के सूत्रों के द्वारा। अब ये उकारांत शब्द हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मूल शब्द बना है वो क्या है, उकारांत शब्द हैं। तो उकारांत वाले सूत्रों का नियम भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। यानी कल जो हमने सूत्र पढ़ा था 3/20 नंबर का, जिससे उकारांत शब्द में जस प्रत्यय में औ और औ दो आदेश हो जाते हैं। 3/20 से जस के स्थान पर औ और औ ये दो आदेश हो जाते हैं। और इस ऊ का लोप हो जाता है, ऊ का लोप। तो क्या हो जाएगा, भत्त और उसमें जुड़ गया तो भत्तऊ और भत्तऊ, ये दोनों रूप अपने बन गए। ये दूसरा रूप था, ये तीसरा और चौथा रूप यहाँ बन गए। अब इसके पश्चात हमने 3/22 नंबर का सूत्र भी कल पढ़ा था, क्योंकि उकारांत शब्द हो तो उसमें जस प्रत्यय के स्थान पर णु आदेश हो जाता है। जस प्रत्यय के स्थान पर णु आदेश हो जाता है। तो यहाँ भत्तु शब्द मूल है धन, जस के स्थान पर णु, क्या बन गया, भत्तुड़ो। ये पहला वाला रूप सिद्ध हुआ। और अंतिम रूप के लिए क्या करेंगे हम, इधर जो भत्तु शब्द बना है उसमें से मूल शब्द को हम भत्तु नहीं लिखेंगे, मूल शब्द यहीं से लिखना होगा, भर्तृ से। पुनः पूरा पुनः रेप का लोप किया सर्वत्र लवरा मंत्रे से, तो भर्तृ धन जस। री के स्थान पर आर आदेश करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा है। अभी इसके बाद आगे आने वाला है, 44 नंबर का सूत्र चल रहा है, 45 नंबर के सूत्र में री के स्थान पर आर आदेश हो जाएगा। 3/45 से री के स्थान पर आर, ये क्या हो जाएगा, ता में आ जुड़ गया तो भत्ता बतार धन जस। और यहाँ जो ता है जिसके स्थान पर मैंने आदेश किया है, उस ता को क्या कर देंगे, द्वित्व। 2/89 से ये ता का द्वित्व किया तो क्या बन जाएगा, भत्तार धन। इस जस के स्थान पर वही 3/4 नंबर का सूत्र लगाया, पहले जस प्रत्यय लिखा
और उसके पश्चात जस का लोप किया तो 3 वाय 12 नंबर के सूत्र से स्वर दीर्घ हो जाएगा, यानी इसमें जो आ था दीर्घ ह्रस्व आ वो दीर्घ आ हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए 3 वाय 4 से और 3 वाय 12 से आ का दीर्घ आ। क्या बन गया? भत्तारा। यानी इस भर्तृ मतलब भाई को बोलते हैं, भ्राता शब्द जिससे बना है, इस भर्तृ शब्द से 5 रूप जस विभक्ति में बनते हैं। सबसे पहला बना, मूल शब्द बना भत्तू, उसके बाद में पहला रूप बना भत्तू दीर्घ ऊ है, उसके बाद में भत्ताऊ भत्ताओ, चौथा भत्तुणो और 5वां भत्तारा। इस तरह से ये 5 रूप इसके बने और यही सारे रूप उसमें भी बनेंगे। सस में भी अपन बना के देख लेते हैं। अब इस एक शब्द ऐसा ले लेते हैं, ये वाला भर्तृ, जिसके अपन सारे रूप बना करके देख लेते हैं, जिससे आपको सारे सूत्रों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन ने जस बनाया, सी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सी इस सूत्र के अनुसार छोड़ना है और अम को भी छोड़ना है, यानी प्रथमा एक वचन द्वितीय एक वचन दोनों को छोड़ करके सभी जगह री का स्थान पर ऊ करना है, अर्थात प्रथमा एक वचन और द्वितीय एक वचन को नहीं बनाएंगे, शेष सभी रूपों को अपन बनाएंगे। चलिए अब अपन बनाएंगे द्वितीय बहुवचन। भर्तृधन सस, चूंकि मूल शब्द हमने बना लिया था पहले भत्तू, उसी को लिखा धन सस। सस प्रत्यय में हम वही 3 वाय 4 नंबर के सूत्र से अभी हमने भर्तृ शब्द का जस रूप देखा, अर्थात प्रथमा बहुवचन रूप बनाया, और अब आगे हम उसकी सभी विभक्तियां इस सूत्र के अनुसार बनाएंगे। इस सूत्र में प्रारंभ में कह दिया था कि री का ऊ हो जाता है, लेकिन किस विभक्ति को छोड़ करके? सी और अम, यानी प्रथमा एक वचन और द्वितीय एक वचन विभक्ति को छोड़ करके अन्य विभक्तियों में री का ऊ हो जाएगा। तो जिसमें री का ऊ होगा उन सभी में हम बना करके देखते हैं। तो भर्तृ का सस विभक्ति रूप बनाएंगे, यानी प्रथम द्वितीय एक वचन द्वितीय बहुवचन, यहाँ कोष्टक में लिख लिया है। तो इसका मूल शब्द जो है भर्तृ का भत्तू प्राकृत में बन गया था, पूर्व शब्द में अपन ने देख लिया है, वहीं से रिपीट करना है, उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके आप भत्तू बनाएंगे। और सस का प्रत्यय क्या होगा? 3 वाय 4 नंबर के सूत्र से जस ससोर लोक, उस सूत्र से सस प्रत्यय प्राप्त होगा और लोप होगा। जब लोप हो गया तब उसके बाद में 3 वाय 18 नंबर का सूत्र लगाया और उसके अनुसार यहाँ जो स्वर है मूल शब्द में वो स्वर दीर्घ हो जाएगा, यानी इसमें ऊ है उसका दीर्घ ऊ हो जाएगा, यानी भत्तू। ये पहला रूप बना। ठीक है, मतलब कई रूप बनेंगे तो सारे रूपों को बना करके देख लें अलग अलग सूत्रों की सहायता से। दूसरा रूप बनाने के लिए भत्तू मूल शब्द जैसा कि तैसा लिखा और सस के स्थान पर णौ प्रत्यय, किस सूत्र से? 3 बाय 22 नंबर के सूत्र से, जो अपन ने कल पढ़ा था जस ससुर णौ, अर्थात सस के स्थान पर णौ आदेश हो जाता है उकारांत शब्दों में। तो उकारांत शब्द है इसलिए यहाँ णौ आदेश हुआ, तो ये जोड़ दिया भत्तुणौ, ये इसका दूसरा रूप बना। अब यदि हम इस 44 नंबर सूत्र का प्रयोग ना करें, उसकी जगह 45 नंबर सूत्र का प्रयोग करें, अगला उसके अनुसार री के स्थान पर आर करें। मूल शब्द में जो भर्तृ शब्द था इसमें री के स्थान पे क्या करा? आर, और रेफ का लोप कर दिया सर्वत्र लवराम बंदरे सूत्र से, और 2/89 से ताकादित्त कर दिया, तो मूल शब्द क्या हो जाता है? भत्तार। पूर्व वाले शब्द में अपन ने बनाया है भत्तार। इन तीनों सूत्रों का प्रयोग करके तो भत्तार में सस प्रत्यय जुड़े तो सब यही 3 बाय 4 नंबर का सूत्र लगेगा, जस ससुर लोक, उससे सस का प्राप्त होगा और लोप हो जाएगा। और उसके पश्चात 3 बाय 14 नंबर का सूत्र लगाया टाण सस्येत, अर्थात जो मूल शब्द है उसका स्वर आ के स्थान पर ए हो जाएगा, अर्थात यहाँ जो सस में सस तो लोप हो गया, लेकिन जो मूल शब्द है रा उसमें आ है उसका ए हो जाएगा, तो ये भत्तारे, यानी तीसरा रूप बना। सस में भर्तृ शब्द के साथ 3 बनेंगे, भत्तू, भत्तुणो और भत्तारे। ठीक है, हम दोनों सूत्रों के साथ 44 और 45, 44 में भत्तू रूप बनेगा भर्तृ का मूल शब्द का, और 45 से भत्तार मूल रूप बनेगा, इन दोनों से हम सारे रूप बनाएंगे।
अगली विभक्ति है तृतीया एकवचन, जिसको हम टा कहते हैं। तो भर्तृ शब्द में टा जोड़ी, तो इसका मूल शब्द अपने प्राकृत में लिख लिया भत्तु धन टाणा। 3/24 नंबर का सूत्र है टाणा, यानी टा यानी प्रथमा तृतीय एकवचन का प्रत्यय ना होता है उकारांत शब्दों में। चूंकि ये उकारांत शब्द है इसलिए टा के स्थान पर ना लिखा और सीधे सीधे जुड़ गया भत्तुणा, ये इसका पहला रूप बना। लेकिन भत्तार शब्द के साथ बनाएंगे तो मूल शब्द इसका लिखा यहाँ से लिखेंगे अपन, तो इस शब्द को मूल शब्द भर्तृ से भत्तार लिखा। तो भत्तार के बाद में टा प्रत्यय जोड़ना है, तो टा आमोरणा जो सूत्र है, जो इकारांत उकारांत सबके लिए सामान्य सूत्र जो है, उस सूत्र से टा प्रत्यय के स्थान पर णा। ये 24 नंबर वाला सूत्र क्यों नहीं लगाया यहाँ पर, क्योंकि वो सिर्फ उकारांत शब्दों के लिए। अब भत्तार शब्द जो है हमारा अकारांत शब्द हो गया है, इसलिए टा आमोरणा सूत्र का प्रयोग किया, टा प्रत्यय के स्थान पर णा आदेश हो जाता है। और जब णा लगाते हैं तब 3/14 से टाण सस्येत सूत्र से पूर्व के स्वर का आ का ए हो जाता है, यानी भत्तार धन एण जुड़ेगा। णा टामोरणा से णा जुड़ा और उससे पहले ए जुड़ेगा, यानी इसको जोड़ दिया भत्तारेण, ये इसका दूसरा रूप प्राप्त हुआ। अर्थात तृतीय एकवचन में भर्तृ शब्द के 2 रूप बनेंगे, भत्तुणा और भत्तारेण। ठीक है। अगली विभक्ति है तृतीय बहुवचन, जिसको भिस बोलते हैं। तो भर्तृ धन भिस, अर्थात यहाँ पर भिस प्रत्यय जोड़ेंगे। तो भिस के लिए सूत्र है 3/7 नंबर का, तो इसमें ही प्रत्यय होता है, लेकिन इसके साथ ही 16 नंबर का सूत्र भी लगेगा, जिससे पूर्व के स्वर में स्वर दीर्घ हो जाता है, ऊ का दीर्घ ऊ हो जाता है। अब आप कहेंगे दीर्घ तो हम यहाँ 3/12 से भी करते थे, ये 3/18 से भी किया है, यहाँ 3/16 से दीर्घ ऊ क्यों कर रहे हैं। तो देखिए अलग अलग विभक्तियों के लिए अलग अलग स्वर दीर्घ करने वाले सूत्र हैं। जैसे ये 3/16 नंबर का सूत्र है इदुतो दीर्घ, अर्थात वह इकारांत उकारांत शब्दों के लिए ही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो उकारांत शब्द है इसका ये दीर्घ किया और ही प्रत्यय जोड़ दिया, तो भत्तु ही ये पहला रूप बना। भत्तार शब्द के साथ में भी बनाया, तो भत्तार धन ही प्रत्यय, तो यही 7 नंबर के सूत्र से लगेगा, लेकिन इसमें स्वर के स्थान पे ए हो जाता है, वह 3/15 नंबर का सूत्र लगाएंगे, भ्यस भिस सुपी। ठीक है। तो इस आंख से ए किया, तो एहिम जोड़ा तो भत्तारेहिम, यानी तृतीय बहुवचन में 2 रूप प्राप्त हुए, भत्तुहिम और भत्तारेहिम। इसके पश्चात पंचमी एकवचन, चतुर्थी नहीं रहती, इसलिए चतुर्थी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चतुर्थी सृष्टि के समान चलती है, तो सृष्टि बना लेंगे हम। तो पंचमी एकवचन, जिसको गसी बोलते हैं, यहाँ पर भत्तु के साथ में गसी प्रत्यय जोड़ा। गसी का सूत्र है 3/23 नंबर के सूत्र से गसी प्रत्यय इकारांत उकारांत शब्दों में णो हो जाता है। यहाँ गसी के स्थान पर रखा णो और भर्तृ का मूल शब्द भत्तु बनाया, दोनों जोड़ दिए भत्तुणो, ये पहला रूप प्राप्त हुआ। अगला रूप बनाने के लिए ये घसी प्रत्यय का जो हमने सामान्य सूत्र 3/8 नंबर का भी पढ़ा है, जिसमें घसी के ओ उ वी हिंतो लुक, ये इतने सारे प्रत्यय होते हैं, उन सभी प्रत्ययों को जोड़ करके भी इसके रूप बनाए जा सकते हैं। तो भत्तु शब्द के साथ में ओ उ ही हिंतो लुक, ये सारे प्रत्यय लिखे। और साथ में जब ये 3/8 नंबर का सूत्र जुड़ता है, 3/12 नंबर का सूत्र भी जुड़ेगा, जिससे उसका स्वर दीर्घ हो जाएगा, यानी जो उकारांत शब्द हैं भत्तु, तो ता में जो उ है वो दीर्घ हो जाएगा, यानी भत्तु ओ, और ये सारे प्रत्यय जोड़ देंगे, भत्तु ओ, भत्तु उ, भत्तु ही, भत्तु हिंतो और भत्तु, ये लोक होने पर भत्तु अकेला, इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा, दीर्घ उ हुआ है सिर्फ, भत्तु, इतने शब्द बनेंगे। अब ये सब हमने भत्तु के साथ बनाए, भत्तार के साथ में भी बनाएंगे। भत्तार शब्द कैसे बना था, 45 नंबर का सूत्र का प्रयोग करके। तो भत्तार के साथ में भी ये सारे प्रत्यय लगेंगे, लेकिन भत्तार शब्द अकारांत शब्द हुआ, उकारांत नहीं है, तो इसमें इसका स्वर दीर्घ होगा, यानी दीर्घ आ हो जाएगा। इसी 3/12 नंबर के सूत्र से रस आ के स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा, और इस भत्तार शब्द में यही सारे प्रत्यय जोड़ दिए, तो भत्तारा दीर्घ हो जाएगा ना, तो भत्ताराओ, भत्ताराऊ, भत्ताराही, भत्ताराहिंतो और भत्तारा बिना प्रत्यय के लुक वाले में भत्तार। इतने रूप इसके पंचमी बनेंगे। पहला ये हो गया भत्तुनो, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 रूप इसके बने हैं, जो आप सामने देख रहे हैं। अब इसके बाद अगली विभक्ति कौन सी आती है, षष्ठी एकवचन, उसको बनाते हैं अपन।
मूल शब्द भर्तृ षष्ठी एकवचन को लिखेंगे गस। षष्ठी एकवचन। गस का प्रत्यय क्या होता है? 3 नंबर के सूत्र से गस सस। और ये क्या बना है? भत्तु मूल शब्द धन सस, तो क्या बन जाएगा? भत्तुस। भत्तुस, ठीक है। और 3 नंबर का सूत्र जो अभी प्रयोग किया था, जिसमें गसी का णो हुआ था, तो उसमें गस का भी णो होता है। उकारांत शब्द है, उकारांत शब्द में गस प्रत्यय णो हो जाता है 23 नंबर का सूत्र से। तो यहाँ भत्तु धन णो क्या बन गया? भत्तुणो। यानी भत्तु के साथ 2 रूप बन गए, ये पहला और ये दूसरा। अब भत्तार के साथ बनाएंगे, इस भर्तृ के स्थान पर भत्तार, धन गस, भत्तारस, ठीक है। इस तरह से इसके 3 रूप बने। षष्ठी एकवचन में भर्तृ शब्द के 3 रूप बने। अब इसके पश्चात सप्तमी एकवचन। भर्तृ शब्द में सप्तमी एकवचन, उसको बोलते हैं एकवचन नहीं, सॉरी, बहुवचन, सुप। आप कहेंगे सप्तमी एकवचन क्यों नहीं बनाया? उसके लिए अलग सूत्र प्रयोग होंगे, इसलिए इस सूत्र के अनुसार नहीं बनेगा। तो यहाँ सप्तमी बहुवचन का रूप देखते हैं अपन। तो भर्तृ का भत्तु बना, और सुप संस्कृत के अनुसार शु लगता है। तो 447 नंबर के सूत्र से, शेषण संस्कृतवत सूत्र से सुप विभक्ति के स्थान पर शु लगेगा। और ये तालव्य सा को दंत सा के सूत्र से करेंगे, मूर्धन सा को, सॉरी तालव्य नहीं, मूर्धन सा को दंत ससो साह सूत्र का प्रयोग करके। यहाँ पर जो ऊ है, उकारांत शब्द है ना, तो ऊ है, इस ऊ को भी दीर्घ किया जाएगा। किस सूत्र से? 3 नंबर के सूत्र इदुतो दीर्घः, यानी ऊ स्वर दीर्घ हो जाता है। ये हो गया भत्तु, ये हो गया सु, जोड़ दिया भत्तु सु। भत्तु सु। इस प्रकार से हमने 7 विभक्तियों के रूप इस भर्तृ शब्द के साथ देखे। और जो भी नहीं बना है उसका मतलब है कि वो इस 44 नंबर के सूत्र के अनुसार उन शब्दों में री का ऊ नहीं हुआ है, इस कारण से वो रूप नहीं बनाए। वो आगे हम अन्य सूत्रों के स्थान पर बनाएंगे। तो आज इतना ही। आगे के और भी इसमें कई उदाहरण आप बनाकर दे सकते हैं, जैसे पितृ शब्द के साथ, मातृ शब्द के साथ में ये सारे विभक्ति रूप आप बना करके देखेंगे। आज इतना ही। आगे का अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। उस हादि सिरिजीणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मदता में मोहे हारी, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्य जरा भव रोगे हारी, तिथ्यराणम दिव्य थुणिम जो पढ़ई सुणई मये धारे, राणम सुखम अनंतम धरिये, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। नमो चिराणम।